हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित के पहले अध्याय, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 2, करनी में 3 या फिर करनी में 5 या फिर करनी में 7 या फिर करनी में 11 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको कुल बोर्ड में दो ही तरह के आते हैं क्वेश्चन। या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा, या फिर जैसे लिखते हैं 2 करनी में 3 लिख दिया, 5 कड़ी में 6 लिख दिया, या फिर 3 कड़ी में 2 लिख दिया, या फिर 2 प्लस 2 कड़ी में 3 लिख दिया, या फिर 5 कड़ी में 3 माइनस 2 लिख दिया। यानी कि आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस तरह के होंगे, कुछ इस तरह के होंगे। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसको कुछ अलग तरीका से प्रूव किया जाता है, और एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, इसको एक अलग तरीके से प्रूव किया जाता है। इस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। और दोस्तों, इस दोनों टाइप्स से एक सवाल एग्जाम में आता है जो आपको देता है 3 अंक, यानी कि सिद्ध करने से आपको तो मिलता है 3 नंबर। 3 नंबर हमेशा फिक्स होता है, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, 2024 के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, नहीं तो आपका ये 3 नंबर आपको नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा जरूर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इनमें से किसी एक को सिद्ध करना सीखते हैं। यदि एक को सिद्ध कर लेंगे, जैसे करनी में 2 को प्रूव कर लेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है, तो करनी में 3 को भी उसी प्रकार से, करनी में 5 को भी, करनी में 7 को भी, करनी में 11 को भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें से कोई एक पकड़ेंगे। चलो मान लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, आइए उसकी सिद्ध करते हैं। चलिए सो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों, कड़ी में 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको कुछ कथन, कुछ स्टेप चले देंगे, उसको ध्यान से देखना होगा और उसको कॉपी करना होगा, खुद सीखना होगा कैसे कैसे हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहला एकदम स्टेप होता है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे दिया है। आपको क्या दिया है, हमको क्या करना है, आपको दिया क्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या आपको दिया है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करनी है कि कड़ी में 3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट सिस्टम होता है मान लेना है। माना कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 क्या है, एक अपनी एक परिमेय संख्या, सॉरी, मान लेना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो करना क्या हुआ आपको, संख्याएं दो ही होती हैं, एक परिमेय होगी, एक या फिर अपरिमेय होगी। मैंने इसको परिमेय मान लिया। यदि ये संख्या परिमेय है तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटा के रूप में लिख सकते हैं। यदि मैंने इसको बटा के रूप में लिखा, यदि मैंने इसको सिद्ध कर रहा हूँ परिमेय, तो परिमेय के नियम का पालन करनी चाहिए। यदि इसको मैं ऐसा सिद्ध कर दिया कि ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय, कड़ी में 3 परिमेय नहीं है, तो आखिरकार तो क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। यानी कि संख्या केवल दो होती हैं, एक परिमेय या फिर अपरिमेय होता है। परिमेय मान लिया, यदि मैं इसको सिद्ध कर दिया कि ये परिमेय नहीं है, तो कड़ी में 3 क्या हुआ, अपरिमेय होगा। लेकिन कैसे सिद्ध किया जाए, तो आइए देखिए। इसको इसे मान लेना है, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो इस कड़ी में 3 को लिख सकता हूँ, मान लिया a बटा b, यानी परिमेय को रूप लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जहां a और b स अभाज्य संख्या है, स अभाज्य संख्या है, स अभाज्य संख्याएं हैं, तथा a और b का HCF a और b का HCF 1 है। यानी कि ऐसी दो संख्याएं, ऐसी a और b ऐसी दो संख्याएं हैं जो केवल एक से विभाजित होती हैं, एक के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो उसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। जैसे 3 हुआ, 4 हुआ,
तो 300 से कटेगा, 400 से कटेगा, 4 2 से कटता है, 4 2 से कटेगा, बट 4 जिससे 2 से कट रहा था, 2 3 से नहीं कटता है। यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है, एक को छोड़कर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 को भी पूर्णतः विभाजित कर दे, 4 को भी पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इन तरह की संख्याओं को बोलते हैं सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है इसका, अब इस सेकेंड स्टेप पे क्या करते हैं, इस दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर, इसका इस साइड का a बटे बी का स्क्वायर, ई स्क्वायर से करनी कट जाएगी एंड 3 हो जाएगा। इसका मतलब a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपको ए बी स्क्वायर का चाहे ए स्क्वायर किसी एक का मान निकालना है, चाहे ए स्क्वायर का निकालो चाहे बी स्क्वायर का निकालो, किसी एक का मान निकालना है। तो एक का मान निकालने कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, ये देखो यदि बी स्क्वायर किधर बैठता हूँ तो किसमें भाग में है, और इधर आएगा तो किसमें होगा, गुणा में हो जाएगा। यानी 3b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, इसका मतलब b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटा 3। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन हुए। अब यहाँ पर अब कुछ समझना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है। क्या सीखना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे मैंने मान लिया, देखो यहाँ पर 3 से ए स्क्वायर को डिवाइड किया जाएगा, ए स्क्वायर में 3 से डिवाइड करते हैं तो एक कट पीट कर बी स्क्वायर आता है, मैंने बटा में नहीं आता, कट जाता है, क्या होता है, कट देते हैं। इसी तरह यहाँ पर इसको ध्यान से समझा, जैसे कोई ऐसे नंबर, 2 ऐसे नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मान लेता हूँ 8 है, 8 किससे कटता है, 2 से कटता है, इसका स्क्वायर कर दिया, ध्यान से देखना, ऊपर वाला स्क्वायर इसको काट दे, ऐसा नहीं नीचे ऐसी संख्या लिख रहा है जो ऊपर वाले को काट दे सके। देखो जैसे 2 8 को काट देगा, इसका मान निकालिए, इसका मान निकाल दिए, कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 बटे 2, 2 1 कम 2, 32 गुना के 64, ये आपका आएगा कितना, 32 आएगा, कितना आएगा, 32 आएगा। थोड़ा सा और ध्यान देना, थोड़ा सा इस फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देना, इसे कुछ और दो फिर तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। देखो क्या करना है, एकदम बहुत सिंपल है, नीचे 2 है तो 2 लिखो, नीचे 2 है तो 2 लिखो, गुड़े गुड़े क्या चीज, इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 दूना के 2 चौको 8, कितना रहा 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, 2 गुणे 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना के 32। क्या करना है, नीचे जो होगा उसको लिख लेंगे और नीचे वाले से ऊपर वाले को काटेंगे, डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, जितनी बार होगा उसी का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि आपको फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला क्या बनता है, आपका फार्मूला बनता है ए स्क्वायर बटे एन, ए स्क्वायर बटे एन बराबर 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 क्या होता है, बराबर 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 एन गुणे सी का स्क्वायर, एन गुणे सी का स्क्वायर, जहां जो सी है ना वो ए में एन से भाग देने पर जो आता है वो है, ए में क्या करते हैं, ए में एन से भाग देंगे, कितनी बार में कट रहा है, एन से ए कितनी बार में कट रहा है उसको सी लिखा गया है, उसको सी यानी कि जो भागफल होता है उसको क्या लिखते हैं, सी लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सी लिखा गया है। तो यहाँ पर एक आपको फार्मूला ये मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ना, यानी कि ए 3 से ए स्क्वायर में भाग रहे हैं तो एक कट रहा है तब बी स्क्वायर आ रहा है, तब बी स्क्वायर आ रहा है। अच्छा कट रहा है तो ये बताइए, देखिए यदि यानी कि जो 8 का स्क्वायर है 64, वह 2 से कट रहा है 32 हो जा रहा है, तो क्या जिस संख्या ये 8 है, 8 2 से नहीं कट रहा है, कट रहा है ना, इसका मतलब जो ए यहाँ पर देखो ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो ए भी 3 से, ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ए भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ध्यान से लिखना है, तो विभाजित होगा तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से सीखना, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख लो। अब इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो इस फार्मूले में जब क्या करते हैं 3 से ए में भाग देंगे, 3 से ए में भाग देंगे तो वो कितनी बार में कटेगा कैसे पता करें, तो मान लेना एक जैसे कि 3 से ए में भाग देते हैं तो वह सी बार जाता है, कितनी बार, सी बार में कटता है। यानी सी एक ऐसा पूर्णांक है जो ए का गुणनखंड है, जो ए का गुणनखंड है। तो यहाँ पर इस फार्मूले से क्या लिख सकता हूँ, देखो देखो नीचे जो होगा उसको लिखूंगा, नीचे जो होगा उसको लिखूंगा, नीचे 3 है तो 3,
फिर गुणे में लिखना है, गुणे में सी का स्क्वायर मतलब एन से ए को काटने में जितना होता है, यानी कि 3 से जब ए को काटेंगे तो मान लेता हूँ सी आता है, मान लिया सी आता है और सी है, फिर उसका स्क्वायर कर देना, इसको स्क्वायर कर देता है। अब यहाँ पे क्या है, सी है क्या, सी है क्या, सी क्या है, a/3 का मान, a/3 का, जहां सी क्या है, a/3 का मान है, a/3 का मान है, यानी कि a को 3 से डिवाइड करने पर c बार में कटता है, कितनी बार में कटता है, c बार में कटता है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ से सी स्क्वायर का मान करो, 3 को इधर भेजो, या बी स्क्वायर बटे 3 बराबर सी स्क्वायर, ये कंडीशन फिर से वही बन गया, जैसा यहाँ था वैसा यहाँ है। यानी कि अब क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बी स्क्वायर में 3 से भाग दे रहा हूं तो ये कट रहा है, तब सी स्क्वायर आ रहा है। बी स्क्वायर में 3 से विभाजित कर रहा हूँ, बी स्क्वायर को 3 से विभाजित कर रहा हूँ तो ये कट रहा है, तभी सी स्क्वायर आ रहा है। तो बताओ बी स्क्वायर का मान 3 से विभाजित होगा तो बी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कोई संख्या 9 है, 9 नहीं 12 मान लो, 12 कैसे करता है, 3 से। इसको देखो 12 3 से करता है, 12 के स्क्वायर 144, 144 बटे 3, 144 भी 3 से कटेगा, देख लो, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 3 8 है 24, 48 कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, यानी कुछ तरीके क्या, 3 चौको 12, ये भी कटेगा। यानी कि कोई किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर जो मान निकालते हैं, वो जो मान होता है, यदि किसी संख्या से कट रहा है तो वह संख्या भी क्या होगा, उस संख्या से कटेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है, तो जो बी है तो बी भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से अपनी क्या देख रहे हैं, यहाँ से आपको ध्यान से देखिए कि जो ए वह भी 3 से विभाजित है, जो बी है वो भी 3 से विभाजित है, यानी ए और बी को 3 विभाजित कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पे हमको चीज करना है, ए और बी को एक उभयनिष्ठ संख्या 3 विभाजित कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए भी 3 से कट जा रहा है, बी भी 3 से कट रहा है, यानी कि यहाँ पर ए और बी को एक उभयनिष्ठ संख्या 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए और बी 3 से विभाजित हो रहा है। तो ये बताइए, आपने ए और बी को सअभाज्य संख्याएं माना था, ए और बी को सअभाज्य संख्याएं माना था, तो एक काम ध्यान दीजिएगा। तो सअभाज्य का मतलब जो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे। लेकिन बट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ए और बी 3 से दोनों 3 से कट रहा है, ए भी 3 से कट रहा है, बी भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब ए और बी सअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ए और बी सअभाज्य संख्याएं नहीं है। अब जब ए और बी सअभाज्य संख्याएं नहीं रहेगा तो इसका मतलब हमने जो माना था ये क्या है, गलत है। इसलिए हमारा माना गया कथन क्या है, गलत है या फिर असत्य है। इसलिए बस सिंपल, जब ये हमने आने के असत्य ए बटे बी हम नहीं लिख सकता हूँ, ये सअभाज्य संख्या नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात जो कड़ी में 3 है वो, तो जो कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख लेंगे यदि सिद्धम, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपको इसके रिलेटेड चाहे कहानी में 2, चाहे कहानी में 3 हो, चाहे कहानी में 5 हो, चाहे कहानी में 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे
11 हो चाहे 13 हो, कुछ भी आ जाए इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपको यही प्रक्रिया करना है। देखो नीचे, देखो यहाँ 50 का था, नीचे 3 था तो यहाँ पे क्या लिखा, 3 लिखा, नीचे 4 होगा तो 4, नीचे 5 हुआ तो 5, नीचे, मतलब जो जो संख्या नीचे रहेगी, जो भी विभाजित करेगी, उसी को यहाँ लिखना है। ये सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर सब में लिखना है। अब सी स्क्वायर है क्या, जब इसको मतलब 3 से ए को काटेंगे तब कितनी बार कटो, संख्या तो है नहीं कि बता लेंगे। मान लिया सी बार में कट जा रहा है, सी बार में क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो ये सी स्क्वायर लिख दिया गया। अब सी स्क्वायर क्या है, फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताए थे, क्या था, ए स्क्वायर बटे एन बराबर एन सी स्क्वायर, एन सी स्क्वायर, जहां पर सी बराबर ए बटे में एन, जहां पर सी बराबर में ए बटे में एन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। अब एक टाइप से, एक टाइप और बच रहा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा दोस्तों।